बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पॉडकास्ट मज़र में हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान और जिनको मुझे बहुत फ़ख्र है कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, जनाब आसिम महमूद साहब। आसिम महमूद साहब पाकिस्तान में किसी भी हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फेसबुक मोनेटाइजेशन की बात हो, यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात हो, और अब जो नया फिनोमेना आया है टिकटॉक मोनेटाइजेशन की बात हो, सर को अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों में एक बेहतरीन माहिराना जो एक एक्सपर्टीज होती है वो हासिल है। आज हम इनसे कुछ इनसाइट्स पे बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा ये जो पॉडकास्ट है इसका स्लोगन है कि इंटरव्यूइंग द पीपल, मेल और फीमेल, जो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। और मुझे ये पता है कि इसका मैं गवाह हूं कि आपकी सारी जिंदगी भी दूसरों को फायदा पहुंचाने में गुजरी है, कुछ डायरेक्टली भी और कुछ इनडायरेक्टली भी। और उसी हवाले से हम हमारा हर पॉडकास्ट का एम्फेसिस इसी बात पे होता है। तो आज मैं जानना चाहूंगा कि जो फेसबुक बला है इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आसिम महमूद मेरा नाम है, फैसलाबाद से ताल्लुक है। ऑनलाइन फील्ड में तकरीबन 2012-2013 के मिड में से मैं ऑनलाइन फील्ड में जंप कर चुका था। ब्लॉगिंग मेरी प्राइमरी स्किल है। फिर गुज़रते वक़्त के साथ हमने फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स को पाकिस्तान में प्रॉपर्ली लॉन्च किया, कम्युनिटी बिल्ड की। फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स एक ऐसा टूल, जैसा कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर देखते होंगे कि वीडियोज़ के ऊपर एड्स आते हैं, उन एड से रेवेन्यू जनरेट होता है, क्रिएटर उससे अपना इनकम और सोर्स बिल्ड कर रहा होता है। इसी तरीके से कंपटीशन के ज़माने में रहते हुए फेसबुक ने भी अपनी इस टूल को इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट के अंदर। उसने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई कि आप फेसबुक की कम्युनिटी में जस्ट तस्वीर या टेक्स्ट फॉर्म की शक्ल में ही सिर्फ फ़ायदा नहीं ले सकते, आप वीडियो के थ्रू भी आप अपने कंटेंट की शक्ल में रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो इसका उसने टूल स्ट्रीम एड्स आपको लेके आए। 2019 में हमने पब्लिकली इस टूल को लॉन्च किया, कम्युनिटी बिल्ड की। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर कि मेंटोर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की तवज्जो से सैकड़ों लोगों को अल्लाह पाक ने रिज़्क देना शुरू किया है, बशर्ते कि उन्होंने मेहनत अच्छे तरीके से की। फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स एक इंस्टेंट एक ऐसा टूल था हमारे हाथ में, उसकी एक ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स थी जिसके थ्रू लोगों ने इसको इन डेज़, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि इन डेज़ उन्होंने इससे अपना रेवेन्यू वगैरह जनरेट किया। तो बदलते वक़्त के साथ कॉम्पिटिशन हाई-फाई होते चले गए। देन फिर कुछ दूसरे प्लेटफ़ॉर्म, टिकटॉक आ गया, स्नैपचैट आ गया, इंस्टाग्राम रील्स आ गई। चीज़ें जैसे-जैसे थोड़ी-सी एडवांस होती चली गई, लोगों का सिनेरियो, लोगों का एंटरटेनमेंट भी श्रिंक होता चला गया। पहले हम लोग 3-3 घंटे की मूवीज़ को देख के एंटरटेन कर रहे होते थे, और आज के टाइम में हम सिर्फ 15 सेकंड के शॉर्ट से ही पूरी की तरह तफरीह लेना चाह रहे होते हैं, एंटरटेन होना चाह रहे होते हैं। तो फिर हम आए वापस टिकटॉक की तरफ। टिकटॉक के ऊपर हमने काम शुरू किया। मैंने तकरीबन कोई 9 महीने पहले ही इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे, इसका क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा को लेके। उसके अंदर तकरीबन 3 महीने मैंने उसको इंटरनली एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद मैंने अपने चैनल के ऊपर एक प्रो लेवल की प्लेलिस्ट दी, और उसके ऊपर भी शुक्र अल्लाह पाक का कि वहाँ से भी सीखने वालों ने उससे चीज़ों को सीखा, उन्होंने कुछ रिजल्ट, अपनी सक्सेस स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर की। तो सर, इसमें यहाँ एक सवाल बनता है, जिस इलाके में ये पॉडकास्ट ज्यादा देखी जा रही है उस इलाके में हमने एक ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त मूवमेंट भी चलाई हुई है, और लोगों को हम अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्किल्स और ऑनलाइन मनी अर्निंग एक हकीकत है। अच्छा, इस हकीकत में हमने इस बात पे लोगों को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है कि फेसबुक एक वक्त में एक टाइम जाया करने का एक तरीका था। अगर आज भी आप इसे टाइम जाया करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इसको आप अपने बेहतरीन टाइम को यूटिलाइज करके आप इसको अपने एक प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी देखिए, क्या ये वाकई हकीकत है कि फेसबुक या टिकटॉक या यूट्यूब हम इनसे वाकई पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, इसमें थोड़े से मैं एक दो पॉइंट्स मज़ीद इंक्लूड करना चाहूँगा कि मेजॉरिटी, जैसा कि ये मेरा जैसा थोड़ा-सा साइड एरिया है ना, यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों को सबसे पहले तो उनके एक अंदर मिथ सेट है कि फेसबुक, इंटरनेट से पैसा कमाना फ्रॉड है, इससे पैसा नहीं आता। तो सबसे पहले तो इस दाव को ख़त्म करने की कोशिश करें कि इंटरनेट से आप पैसा कमा सकते हैं। फिर उसको हम डेडिकेट करते हैं फेसबुक के साथ। फेसबुक के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट हो रहा होता है, लोगों की पोस्टों को देखकर, उसके ऊपर लाइक कमेंट करके, रिएक्शंस वगैरह देकर टाइम ज़ाया हो रहा होता है। आप उसे फ़ायदा नहीं ले रहे होते। लेकिन जिसकी पोस्ट के ऊपर आप फ़ायदा, उसको रिएक्शन दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, वो बंदा बेसिकली आप उसकी ऑडियंस है, वो आपकी शक्ल में आपसे वो फ़ायदा उठा रहा होता है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है।
बहुत सारे इसके टूल हैं, लेकिन हम जिस टूल को हाईलाइट करेंगे उसमें सबसे जो कारगर टूल है वो है वीडियोस का, कि आप अपनी वीडियोस एंटरटेनिंग एज ए क्रिएटर आप अपना कंटेंट रेडी करके फेसबुक पे हैंड ओवर करते हैं, उसके कुछ एक क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए, हालांकि ये पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है, बट कुछ टेक्निक्स आ जाते हैं, कुछ तरीके आ जाते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी आज के सर्दियों के मौसम में कंबल रजाई में भी बैठे हैं तो आप फेसबुक से पैसा एक अच्छा खासा कमा सकते हैं। जस्ट आपके पास कोई भी क्रिएटिविटी है, और मैंने आई डिजिटल स्किल्स मेरा मदर भाई के साथ एक बड़ा पुराना एक रिलेशन है कर रखा है। मैंने यहाँ पर जो इनकी कम्युनिटी के अंदर मैंने एक चीज जो स्मेल की कि यहाँ पर लोगों के पास करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन उनके पास गाइडलाइन नहीं है, उनके पास ट्रैक नहीं है। और माशाल्लाह से मदर भाई इस चीज में काफी ज्यादा एफर्ट भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक किसी हद तक इन्हें कामयाब भी कर चुका हुआ है, कर रहा है। तो मीन्स के यहाँ पर सबसे बड़ी चीज तो आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप फेसबुक से क्या क्या फायदे ले सकते हैं। मैं कुछ आपको सर यहाँ पे एक सवाल है कि किसी हद तक मैं कंटेंट के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को कंटेंट के बारे में मजीद अवेयरनेस एक एक्सपर्ट के जुबानी दिलवाना चाहता हूँ। और हर बार जो भी इस टेक के एक्सपर्ट्स आएंगे मैं कंटेंट के बारे में जरूर सवाल करूंगा, क्योंकि हर बंदा जवाब जो है वो अपने अपने तरीके से, अपने अपनी एक्सपीरियंस से और महारत से देगा। कंटेंट इस वक्त जो, जहां तक मेरा नॉलेज है, कि सोने से, ऑयल से और जो भी महंगी चीजें होती थी हमारी पास में, उन सबसे महंगी चीज हो गई है। तो कंटेंट असल में है क्या भला? कंटेंट हमारी ऑनलाइन फील्ड में कंटेंट को बैकबोन कहा जाता है एक सक्सेसफुल सर्वाइविंग के लिए। कंटेंट अब यहाँ पर हमारी साइड डिजिटल स्किल्स के साथ ये हमने पहले भी काफी दफा डिस्कस किया कि हमारे बिल्कुल नेबर के अंदर एक खरादिया बैठा हुआ है, वेल्डिंग का काम कर रहा है, वो उसका कंटेंट है। ये वो कंटेंट, हर वो चीज जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी शामिल है, जिसके अंदर आपकी एफर्ट शामिल है, वो कंटेंट की शक्ल में वो आपके सामने, वो आपको सामने आपके शायद जाहिर हो जाती है। उस चीज से आप क्या क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं। ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं, साथ वाला इनका हमसाया अगर चाहे वो अपने उस वर्किंग को जो डेली बेसिस पे वो सरिया लोहे का काम कर रहा है, उसको वेल्ड कर रहा है, अगर उसको वो कंटेंट रिकॉर्डिंग करके उसको अगर फायदा लेना चाहे तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। नंबर वन चीज, उस कंटेंट की बेस पे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। नंबर टू चीज, उसको इंडस्ट्रीज हायर कर लेती है कि यार आपके पास ये स्किल्स है। कंटेंट बेसिकली स्किल्स की एक दूसरी फॉर्म है। एक हम काम कर रहे होते हैं ऑफलाइन फील्ड के अंदर, आप पावर लूम्स के अंदर जाए, वहां पर पंजाबी में खड्डी वाला होता है, तो वो खड्डी का काम कर रहा है, लेकिन हमने इन चीजों के ऊपर रिसर्च की है कि जो गोरा लोग है ना, जिधर पैसा है, जिधर रेवेन्यू है, वो इन क्रिएटिविटीज को ही सबसे ज्यादा देख रहा होता है कि आपके पास अपनी महारत क्या है जिसको आप मेरे तक पहुंचा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो इस चीज को कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट शेप है। इसमें यहाँ पे कंटेंट को हम बनाते कैसे? कंटेंट बनाने के लिए आपके पास बड़ी बेसिक सी चीजें, कंप्यूटर आज के जमाने में हर किसी के पास है, मोबाइल हर किसी के पास है। इसके अंदर कुछ एडिटिंग टूल्स होते हैं जिस टूल्स के ऊपर हम अपना कंटेंट को रेडी करते हैं। सबसे पहला चीज, आप हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये कैमरे के अंदर, डीएसएलआर के अंदर हमारी पॉडकास्ट आपके सामने लाइव आ रही है। मीन क्या, वहाँ कैमरे की शक्ल में कंटेंट को हमने पहले कैप्चर किया, देन इससे अगला स्टेप आ जाता है कि हम उस कंटेंट को किस तरीके से एडिट करना चाहते हैं, हम कौन सी चीज लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्या उस चीज को देखने वाली ऑडियंस भी मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर हम ये कहेंगे हमने यहाँ पर टेबल पे मेंढक रख दिया और हम उसे कहेंगे नहीं आए आज हम दिखाते हैं कि मेंढक को कैसे खुदकता है, तो उसकी जब वो ऑडियंस ही नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपका वो कंटेंट, आपकी वो एफर्ट बिल्कुल भी किसी भी काम नहीं आएगी। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम जो कंटेंट बनाने जा रहे हैं वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है, क्या उसको देखने वाले लोग मौजूद है, क्या उसको एंटरटेन करने वाले लोग मौजूद है। देन हम उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमने एक रिकॉर्ड कर लिया, इसकी एडिटिंग प्रोसेस आ जाता है, बहुत सारे वीडियो एडिटर टूल्स मौजूद है। मोबाइल के ऊपर आपके पास कैपकट सबसे बड़ा इस टाइम ट्रेंडिंग में जो टूल चल रहा है, कैपकट चल रहा है, वंडरशिप फिल्मोरा चल रहा है, आप उसके थ्रू अपने कंटेंट की एडिटिंग करें। बेसिक से आप सेल्फ लर्निंग करना चाहें ना, छोटे छोटे क्लिप आप उसे ब्लॉगिंग जैसे कंटेंट को आप गली मोहल्ले बाजार में जा रहे हैं, लोगों को बताएं कि जी मेरे एरिया में ये चीज फेमस प्लेस है, यहाँ पर ये सौगात फेमस है, ये चीज फेमस है। तो आप उसकी कुछ एडिटिंग करें कि टू दी पॉइंट आप लोगों को चीज कि लोग आपकी वीडियो को क्यों देखें, वो आपका कंटेंट क्यों देखें, वो क्यों वक्त निकालें, उस वक्त को समझने के लिए आपको टू दी पॉइंट चीजें लोगों तक डिलीवर करनी है, जिसको हमने ओवरऑल नाम दिया हुआ है कंटेंट। कंटेंट से मुराद कनेक्ट से कि राब्ता, कंटेंट करना, राब्ते की शक्ल में साथ जोड़ के रखना, वो गेम जो आपकी चीज के ऊपर। हमारे मुल्क में सर इस वक्त भी काफी सारी बेरोजगारी है, और बेरोजगारी आपको पता है गुर्बत जन्म देती है, और गुर्बत को उम्मुल खबाइस भी कहते हैं कि बहुत सारी बुराइयों की ये जड़ है।
हम कंटेंट जैसी पावरफुल शय को यूज करके किस तरह अपने मुल्क में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में और अपने घर में गुर्बत को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा एक आसान सा सॉल्यूशन है। आईटी डिजिटल स्किल्स को मैं सामने रखूंगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने सराउंडिंग एरियाज के अंदर की अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर वो कम्युनिटी इकट्ठी करें जिनका कोई वारस नहीं है रेवेन्यू सिस्टम के अंदर रहते हुए, कि उनको कोई पता नहीं है, लेकिन आपको उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि यार ये बंदा ये वाली एबिलिटीज रखता है, हम उस एबिलिटीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस दें। यहाँ पर हमें कुछ फ्री वर्कशॉप अरेंज करनी पड़ेगी। फ्री वर्कशॉप में लोगों के आगे टास्क रखने पड़ेगे, उनके इंटरेस्ट को हमें सामने रखना पड़ेगा। देन उन चीज़ों को फिल्टराइज करके हम एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर को बड़े अच्छे तरीके से फिल्टराइज करके हम साइट पे कर सकते हैं और उनकी ज़ात तक हम बड़ी आसानी के साथ पैसा दे सकते हैं, जिनके पास अल्लाह पाक ने कुदरती सलाहियतें दी हुई है लेकिन उसको पहचान ही नहीं है कि मैं ये चीज़ कैसे कैसे डिलीवर करके से क्या क्या फ़ायदे उठा सकता हूँ। और ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस मुख्तलिफ जगह पर हम आते जाते हैं तो ये चीज़ मैंने बड़ी देखी है कि लोगों के पास इतना कुछ होता है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उस चीज़ के उनके पास क्या-क्या फ़ायदे लेने के सोर्सेज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी इस मेरा जैसे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस कम्युनिटी को इकट्ठा करें, वर्कशॉप छोटी-छोटी अरेंज करें। फिल्टराइज़ हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने आप को बड़ा खूंखार समझ रहे होते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल जो थर्ड क्लास बंदा जिसे हम समझ रहे होते हैं वो हमसे कहीं आगे की बला चीज़ निकलती है। लेकिन हम उसे कबूल करने में इसलिए देर लगा देते हैं कि हमारे पास स्किल्स होती हैं, टूल्स होते हैं और उस बंदे के पास वो चीज़ नहीं होती। तो हमें उन चीज़ों पर लोगों को उठाना चाहिए, वो कम्युनिटी में। सर एक लाइन में एक मैसेज हमारी कम्युनिटी को दें, जो हमें देख रहे हैं और जो देखेंगे, और वो मैसेज ऐसा हो कि जो सोशल मीडिया का एक बेहतर इस्तेमाल है वो किस तरह का? सबसे पहले तो इसमें जो मैं अपनी ज़ात के ऊपर हमेशा करता आया हूँ, सबसे पहले तो आपकी मेहनत हमेशा हलाल की होनी चाहिए। सोशल मीडिया बहुत सारी फ़ज़ूलियात का एक मजमूआ है। आपको उसके अंदर एक हलाल पाथ, एक हलाल रास्ता सबसे पहले सेट करना पड़ेगा कि मैंने अपना जो रिज़्क निकालना है या मैंने जो भी मेहनत करनी है, उसके अंदर मैं कितना अपने आप को बेहतर से बेहतर चीज़ कर सकता हूँ, जिससे अल्लाह पाक मेरी मेहनत को ज़ाया ना करे। मेरी सिर्फ दुनियादारी ना बने, मुझे आखिरत की तरफ भी जाना है। मेरी कब्र के ऊपर भी वज़न ना बने। सबसे पहले तो ये फ़ॉर्मूला आपको अपनी ज़िंदगियों के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानते हैं कि लोग बड़े-बड़े स्क्रीनशॉट्स लगा रहे होते हैं, बट वो चीज़ें क्या हो रही होती हैं, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपने किस सिमत की तरफ चलना है। अगर तो आप हलाल वाले रास्ते में चलते हैं ना, तो देन आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बेशुमार किस्म की आ जाती हैं। हमारे घर की औरतें सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ाना 3 टाइम हम खाना खाते हैं, सिर्फ़ वो कुकिंग के ऊपर एक अपने कंटेंट को बनाना शुरू कर दें, तो हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इससे भी एक अच्छी खासी एंगेजमेंट ले सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा प्रूवन केस है फैसलाबाद का कि वो केक ना सिर्फ़ घर पे बैठे बनाते थे, गली मोहल्लों में वो केक रस की डिलीवरी देते थे। एट द एंड उनका एक यूट्यूब के ऊपर बड़ा एक अच्छा चैनल बन चुका हुआ है और वो इस ऑडियंस को सोशल प्लेटफ़ॉर्म ही है, उन्होंने अपनी जो रूटीन वर्क को उन्होंने उसे ऑनलाइन फील्ड के अंदर इकट्ठा किया है और वहाँ से वो इसे रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। दिल तो था कि बहुत लंबी बात करें लेकिन हमारी पॉडकास्ट सिस्टम रखा हुआ है, हमारे इस इंटरव्यू सिस्टम का, कि हम 30 मिनट से ऊपर नहीं जाते क्योंकि ऑडियंस का एक अपना मिजाज होता है। तो बहुत शुक्रिया आने का, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे जो जो नई डेवलपमेंट्स होंगी आपसे ऑनलाइन भी हम इंशाल्लाह बात करते हैं।